राजधानी रायपुर में रहने वाले सुब्रत मुखर्जी, जो आज एक जेनेक्स कंसल्टेंसी के ऑनर हैं, जिसके माध्यम से वह ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में जॉब दिलवाने में मदद करते हैं। वह कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेते हैं। समाज में वह लोगों के बीच बेहतर छवि अपनी विकसित कर चुके हैं और कईयों लोगों को फ्री में जॉब दिलवाकर एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से वह लोगों को फ्री सर्विस देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि रायपुर के वार्ड नंबर 65 की पार्षद सरिता वर्मा और जेनेक्स कंसल्टेंसी के ऑनर सुब्रत मुखर्जी ने मिलकर एक मुहिम और नई सोच की शुरुआत की है, जिसके तहत दूधाधारी मठ और शक्ति माता मंदिर के पास के तालाब में जो पूजा के उपरांत फूल, पत्र, फल, अगरबत्ती आदि सामग्री भक्तगणों के द्वारा तालाब में विसर्जित की जाती है। फूल, पत्र और पूजा के सामग्री जो तालाब में जाते हैं, जिससे तालाब का पानी दिन ब दिन दूषित होता जा रहा है। आपको बता दें कि फूलों में लगे पेस्टिसाइड से तालाब में नहाने वाले व्यक्ति के साथ ही साथ तालाब में रहने वाले जीव जंतु को भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें मंदिर प्रांगण और तालाब के पास मंदिर में 3 पूजोपरांत पेटी रखी गई है। वार्ड की पार्षद सरिता वर्मा द्वारा इस कार्य का शुभारंभ कर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। भक्तगण द्वारा तालाब में विसर्जन करने वाले फूल सामग्रियों को इस पूजोपरांत पेटी में डालेंगे और जेनेक्स की टीम द्वारा प्रतिदिन इस पेटी से सामग्री को सीधे खारून नदी में विसर्जित की जाएगी। आस्था को बरकरार रखते हुए लोगों के स्वास्थ्य और जीव जंतु के सुरक्षा के लिए एक कदम जेनेक्स की टीम ने बढ़ाया और साथ ही लोगों को यह मुहिम जन जन तक पहुंचाकर जागरूकता भिलाने का कार्य कर रही है। गौरतलब हो कि भक्तगण पूजा के पश्चात फूल, बेलपत्र, पूजन सामग्री को तालाब में विसर्जित करती है, जो तालाब का पानी नाली के माध्यम से प्रवाहित होकर नदी में मिलती है, जिसमें लोगों की आस्था को इससे ठेस पहुंचते देखा जा सकता है। लेकिन इस मुहिम से पूजा के उपरांत फूल सामग्री सीधे नदी में विसर्जित किए जाएंगे, जिससे जलीय जीवन सुरक्षित भी होगा और लोगों की आस्था को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। जेनेक्स के ऑनर सुब्रत मुखर्जी ने बताया कि इसमें एकत्रित फूल, पत्र, पूजन सामग्री से भविष्य में समाज को एक बेहतर रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। इसमें पूजन सामग्री फूलों से एसेंस अगरबत्ती निर्माण कर लोगों को रोजगार भी प्रदान किया जा सकता है। तो आइए रूबरू करवाते हैं उन चेहरों से जिन्होंने समाज हित के लिए इस नई सोच और मुहिम की शुरुआत की है। वार्ड नंबर 65 की पार्षद सरिता वर्मा और जेनेक्स कंसल्टेंसी के ऑनर सुब्रत मुखर्जी से। इस वार्ड के पार्षद हैं और हम इनके प्रेरणा स्रोत से हमें एक रास्ता मिला था कि जो तालाब वगैरह होते हैं उनको स्वच्छ रखना है। मैं एक छोटा सा सोच रखी कि जब हम कहीं तालाब वलाब में जाते हैं तो वहाँ पर आसपास देखते हैं ये पूजा पाठ की जितनी भी सामग्रियाँ हैं, बेलपत्ता है, फूल है और भी जो पूजा पाठ का सामान है वो तालाब में ही विसर्जित और नदी में विसर्जित किया जाता है। तो उससे मेरे को ये लगता है कि जल भी दूषित होती है। तो क्यों ना हम लोग सारे कार्य में तो सहभागिता निभाते ही हैं, तो हम एक छोटा सा काम ये क्यों ना कर ले कि हम जल को भी सुरक्षित रखें। तो इसके लिए हमने भाई साहब से चर्चा की और लोगों से भी चर्चा की। तो सभी लोग कोई कार्य का अनुकरण करते हैं, ऐसा नहीं होता। भैया ने तत्काल उसको मतलब आगे बढ़ाया। दीदी आप डस्टबिन हम लोग रख देते हैं और आप बहुत अच्छा सोच रख के काम कर रही हो। तो मेरा कहना ये है कि हम जब मंदिर और सारे चीज़ों को, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सबको हम स्वच्छ रखते हैं तो जल तो सबसे बड़ा है, जल जीवन है। तो जल को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग को जितना भी काम करना पड़े वो हमको करना चाहिए। तो मैं यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात रखी और बहुत सारे लोग इसमें ये किए। उसमें भैया सर्वप्रथम अपना योगदान दिए। वो तो हमको एक डस्टबिन भी ला के दे रहे हैं कि दीदी हम इसको रखवा देते हैं ताकि लोग अपना पूजा पाठ का सारा सामान स्वयं ही इकट्ठा करके उस डस्टबिन में डालें और तालाब को यानी ठंडा ना करें और बल्कि हम तालाब के जल को सुरक्षित रखें। हम माननीय मोदी जी का एक छोटा सा 1% अंश को ग्रहण करके हम ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम संरक्षण करते रहे तो शायद हम अपने देश को क्या, अपने मोहल्ले को और अपने घर को भी साफ़ सफाई रखने में सारे लोग पूजा पाठ और धर्म के कार्यक्रम में आज अपना समय दे रहे हैं। तो कुछ समय इसके लिए भी दे और इस कार्य को आगे बढ़ाए और हम जल सारे चीज़ों का हम सुरक्षित रखने के लिए अपने जगह को पहले हम सुरक्षित करें। आम जनता स्वयं इसमें अपनी भागीदारी निभाएगी या नहीं निभाएगी ये तो दिखेगा। कुछ ही दिनों में हमको इसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी इसमें शिक्षा दे, शिक्षित करें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना,
हम शिक्षित करते जाएंगे तभी ये आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर बात कही थी कि मैं अकेले पार्षद नहीं हूँ, हमारे पास में जितने भी लोग हैं वो सब पार्षद हैं। हम जैसे कि हर व्यक्ति पार्षद है, हर व्यक्ति जो है ना चीफ मिनिस्टर है, हर व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर है। अगर हम लोग इसी तरीके से अगर अपने मन को रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको साफ़ सुथरा के बारे में शायद ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये कोशिश हमारी है जेनेक्स की तरफ से कि आज जैसे कि एक तालाब के बारे में हम लोगों ने सोचा है, जैसे ये सफलता होती है तो हम लोग हर तालाब और हर मंदिर में इसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हमने एक उद्योग उठाया, हमने एक अपॉर्चुनिटी उठाई, एक स्लोगन हमने लिया कि मेरा वर्ड मेरा मंदिर, ये वर्ड ही हमारा मंदिर है, इसको हम लोग साफ रखते हैं। ये जेनेक्स की एक कोशिश है। धरती, देश, राज्य, शहर, मोहल्ला, अपना शरीर 75% से ज़्यादा पानी है। इसको जितना शुद्ध रखेंगे हम उतना स्वच्छ रहेंगे। तो ये इसी को स्वच्छ रखने की एक मुहिम है कि जो हम लोग पानी में, मैं देखता हूँ जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पूजा होने के बाद में जो फूल होते हैं वो फूल को तालाब, जिसके नज़दीकी तालाब होता है उस पर डालते हैं। वैसे तो तालाब में जो फूल प्रभावित होते हैं डालते हैं वो मछलियों के लिए या जल के जो प्राणी हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिस तरीके से फूल को उगाया जाता है उसमें जिस तरह से पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जो खाद डाले जाते हैं, वो मछलियों को और अन्य जंतुओं के लिए वो बहुत तकलीफदेह है। वो उससे ना उनका विकास रुकता है। और सिर्फ वही नहीं, जो तालाब में नहाते हैं उनके लिए भी तकलीफदेह है। दूसरा ये है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जो फूल है इसे प्रवाह वाले पानी में डालना चाहिए। जैसे कि अब तालाबों के, जैसे हम लोग रायपुर में क्या हर तालाब कनेक्टेड है तो नाले के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो अगर देखा जाए तो ये तालाब से जो पानी है वो नाले के माध्यम से आती है। क्यों ना ये फूल को डायरेक्टली नदी में विसर्जित किया जाए। तो इससे 2-3 फ़ायदा होता है कि एक तो जो फूल है वो फूल का सही जगह पर प्रभाव हो जाना, जीव जंतु के लिए थोड़ा अच्छा रहना, जो हम लोग उसमें नहाते हैं उनके लिए, मानव के लिए भी अच्छा है। तो ये सभी तरह को देखते हुए ये पानी को, अपना फूल को जो है ना, इसको हमने वहाँ पर एकत्रित करके उसको डायरेक्टली नदी में प्रवाह करने की बात सोचे हैं। इसको हम लोग पहले वार्ड नंबर 65 में चालू किए, क्योंकि इसका जो नाम हमने रखे हैं ना, इस मुहिम का जो नाम है कि मेरा वर्ड मेरा मंदिर, मतलब मेरा वर्ड ही मेरा मंदिर है। अगर हम लोग मंदिर को स्वच्छ रख सकते तो वर्ड को क्यों नहीं रख सकते। इसी का एक छोटा सा पहल है ये। और इस पहले स्टार्ट करेंगे अपने वर्ड से। जैसे इसकी सफलता आएगी हम लोग और मोड में भी जा सकते हैं। हमने अभी सिर्फ 3 डब्बे रखे हैं। हम देखते हैं कि लोग किस तरह से इसको मतलब उसको अपनाते हैं, किस तरह से लोग उसमें फूल डालते हैं। जैसे ज़्यादा फूल उसमें लोग ज़्यादा जुड़ेंगे ना, तो इसमें हम लोग, मैं सोचा हूँ कि हर मंदिर में, हर तालाब के पीछे उसमें एक डब्बा में रखवा दूँ। उससे क्या होगा कि हमारे पास में जो फूल जो एकत्रित होंगे वो बेसिकली वो फिल्टर होंगे। जो तालाब में जाने वाले थे वो नहीं जाएंगे। और उसको हम लोगों ने, जैसे कि हमारे लोकल जो बॉडी हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हैं, उनसे बात करके जो हमारा खरून नदी है वहाँ पर एक जगह ले करके वहाँ पर जाकर विसर्जित करेंगे। और फिर बाद में ये भी सोचे कि अगर हमारे पास में फूल ज़्यादा बनते हैं तो क्यों ना वो उस फूल को लेकर के कुछ उसका रिसाइकलिंग करें। जैसे उससे अगरबत्ती बन सकती है, कच्चे धूप बन सकती हैं, गुलाल बन सकते हैं, और न जाने क्या क्या फ्रेगनेंस बन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ बन सकता है। अगर बन सकता है तो सामने वाले की रोज़गार बनेगी, और ये रोज़गार बनता है तो देन जेनेक्स के साथ में एक टाइप जुड़ गया, बिकॉज जेनेक्स जो है वो जॉब दिलाने का काम करती है, वो भी फ्री में। तो ये हमारे जगह से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं सामने वाले। अभी फ़िलहाल हमारे जो आसपास के जो भाई बंधु हैं, वो जो दीदी माताएं हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जो बाज़ार में हम लोग अगरबत्ती खरीदते हैं वो केमिकल का ना खरीद कर ऑर्गेनिक खरीद सकते हैं, तो उससे हमारा घर का भी जो माहौल है वो दूषित नहीं होगा।